लोदी वंश अफगान लोगों की पश्तून जाति से बना था। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर उसके अंतिम चरण में शासन किया। इन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक परिवार लोदियों का था। वे एक अफगान कबीले के थे जो सुलेमान पर्वत के पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे और अपने पड़ोसी सूर, निहाजी और नुहान कबीले की तरह ही गिलजा कबीले से जुड़ा हुआ था। गिलजा में ताजिक या तुर्क वंश के थे। सैयद वंश का अंत करके बुलंद लोदी ने 1451 में लोदी वंश दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ये वंश 1526 तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन किया। ये राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम सत्तारूढ़ परिवार था जो अफगान मुल्क से था। लोदी वंश में 3 प्रमुख शासक हुए। बहलोल लोदी 1451-1479, सिकंदर लोदी 1479-15 से 17 तक, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक। बुलंद लोदी ने 1451 में लोदी वंश की स्थापना की और 1479 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सैयद वंश अंतिम शासक आलम शाह ने बुलंद लोदी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन को स्वेच्छता से त्याग दिया। बुलंद लोदी अफगान मुल्क का था। वह एक पश्तून परिवार में पैदा हुआ था। बुलंद लोदी सैयद वंश के मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सर हिंद का राज्यपाल था जो वर्तमान पंजाब के फतेहपुर साहिब में स्थित है। बुलंद लोदी दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने के बाद बुलंद शाह गाजी की उपाधि ली। उसने सर हिंद के हिंद सोनार की बेटी के साथ शादी की थी। बुलंद लोदी 1479 में मृत्यु हुई थी। उसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत गद्दी पर बैठा। 1479 में बुलंद लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी बना और दिल्ली राजवंश का दूसरा शासक बना। उसके बचपन का नाम निज़ाम खान था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसका नाम सुल्तान सिकंदर शाह रख लिया, जो बाद सिकंदर लोदी नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी बुलंद लोदी का दूसरा पुत्र था और बाबर शाह बुलंद लोदी का सबसे बड़ा पुत्र था, जो जौनपुर का वायसर था। सिकंदर ने बंगाल, बिहार, चंद्रिया, अवध और बुंदेलखंड की राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का फिर से प्रयास किया। उसने भूमि मापन के लिए प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदर का प्रचलित किया। 1503 में आगरा शहर को बसाया और 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। उसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह ने उसे हर बार हराया। सिकंदर की मृत्यु 1517 में गले की बीमारी से हुई। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी शासक बना। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 में राजा के गद्दी पर बैठा और 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वो लोदी राजवंश का अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी एक साहसी राजा था। उसके शासनकाल में बहुत से विद्रोह हुए थे। जौनपुर और अवध में विद्रोह का नेतृत्व दरिया खान ने किया और दौलता खान ने पंजाब के विद्रोह का किया। 1518 खतौरी की लड़ाई में उसे राणा सिंगा के हार से पराजित हुआ। उसका जमदार, उसका चाचा आलम खान काबुल भाग गया, जिसके चलते बाबर भारत पर हमला करने का मौका मिल गया। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसे मार डाला। आगरा तथा दिल्ली की गद्दी आसीम हो गया। 1526 के पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। इसने आने वाली कई शताब्दी तक भारत पर राज किया और इसी तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को हिस्टोमीनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।